में जंग का मैदान और भी गर्म हो गया है और ईरान को घेरने के लिए अमेरिका और इजराइल की रणनीति अब उल्टी पड़ती दिख रही है। खाड़ी देशों के बाद अब नाटो को भी इस जंग में लाने की कोशिश हुई, लेकिन यूरोप ने साफ दूरी बना ली। दूसरी तरफ होर्मुज स्ट्रेट में फंसी अमेरिकी रणनीति ने वॉशिंगटन की टेंशन बढ़ा दी है। अब हालात ऐसे हैं कि ट्रंप का रुख कभी सख्त तो कभी नर्म नजर आ रहा है। ईरान को अमेरिका इजराइल ने मिलकर युद्ध में उलझाया, फिर खाड़ी देशों ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला। इतने पर भी जब ट्रंप को जीत का भरोसा नहीं हुआ तो उन्होंने नाटो फोर्स को ईरान युद्ध में आने के लिए उकसाया। यूरोप के देशों को भी अमेरिका ने दोस्ती का हवाला दिया, लेकिन यूरोप के देश खुद को इस आग में झोंकने को तैयार नहीं। ब्रिटेन जैसे अमेरिका के कट्टर समर्थक देश ने भी ट्रंप को मायूस कर दिया है। The conflict in the Middle East has now entered a second month. And while we're working at pace for de-escalation and peace, it is now clear that the impact of this war will affect the future of our country. So today I want to reassure the British people that no matter how fierce this storm, we are well placed to weather it, and that we have a long-term plan to emerge from it a stronger and more secure nation. ट्रंप नाटो पर भड़के हुए हैं। ट्रंप यूरोप से नाराज है, लेकिन वो नाटो समिट में शामिल हुए हैं। उन्होंने आर्टिकल 5 पर कमिटमेंट भी कर दिया है। That's why I'm here. If I didn't stand with it, I wouldn't be here. So you would defend countries even Well, what if they did I don't just put say? up their fair Yes, share? of course. Why would I be here? ट्रंप कभी गर्म तो कभी नर्म रुख अपना रहे हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की गर्दन फंस गई है। भौगोलिक तौर पर हॉर्मुज ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच का एक जल डमरू मध्य है। ये रास्ता काफी संकरा और उथला है, जहां पानी के नीचे तक जाकर ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं है। हॉर्मुज का भूगोल ईरान के पक्ष में। यहां पर अगर अमेरिकी सैनिक उतरते हैं तो उन्हें युद्ध लड़ना होगा, जो काफी मुश्किल है। इसमें हताहत होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। रास्ते के संकरा होने से यहां युद्धपोत ले जाना मुश्किल है। एक मामूली ड्रोन भी युद्धपोत को तबाह कर सकता है। इससे अमेरिका की पूरी दुनिया में किरकिरी होगी। अमेरिकी सैनिकों के लिए लैंड करना मुश्किल है। जैसे ही सैनिक लैंड करेंगे वैसे ही मारे जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ऑपरेशन की शुरुआत में ही अमेरिका की भद पिट सकती है। यह भी गारंटी नहीं है कि हॉर्मुज पर कंट्रोल से ईरान की सरकार झुक जाएगी। कब तक वहां जंग लड़ेंगे? हॉर्मुज अगर ब्लॉक भी होता है तो इसका नुकसान अमेरिका को कम होगा, क्योंकि वो इस रास्ते से ज्यादा व्यापार नहीं करते हैं। हॉर्मुज में मिलिट्री ऑपरेशन से दूर रहने की वार्निंग ट्रंप को किसी और ने नहीं, जनरल डैन केन ने दी है। जनरल डैन केन अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार हैं। उनकी पोस्ट जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की है। जनरल डैन केन 4 स्टार जनरल है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जनरल केन ने ट्रंप को समझाया कि यहां ताकत से कब्जा नहीं किया जा सकता है। ईरान ने हॉर्मुज में जबरदस्त वॉर प्लान बना रखा है। ईरानी सेना चालाकी से अपने सैनिकों को तैनात करके रखी है, जहां ईरान की एक छोटी बारूदी बोट अमेरिकी युद्धपोत को बर्बाद कर सकती है। जिन्होंने 3 राउंड की मीटिंग में ट्रंप को हॉर्मुज में ऑपरेशन के साइड इफेक्ट समझाए हैं। जनरल डेन ने शुरुआत में ही ईरान से युद्ध न करने की सलाह दी, लेकिन तब ट्रंप ने पीट हेक्सन और स्टीव विटकॉफ की बातों को तवज्जो दी, जिसके नतीजे में अमेरिका युद्ध में भारी नुकसान झेल रहा है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जनरल की बातों पर गौर करना शुरू कर दिया है। ट्रंप के दांव चल नहीं रहे। युद्ध का बढ़ता प्रेशर उन्हें बेचैन कर रहा है। लेकिन इजराइल ये युद्ध तब तक खत्म नहीं करने वाला जब तक ईरान घुटने पर नहीं आता। नेतन्याहू ने युद्ध से अमेरिका के जाने के बाद की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रंप के लिए अब ईरान युद्ध आगे कुआं पीछे खाई जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि रूस ने खाड़ी युद्ध में दखल दे दिया है। पुतिन ने ट्रंप पर एटमी युद्ध भड़काने के आरोप लगाए हैं। इस आरोप को अमेरिका नजरअंदाज नहीं कर सकता। वजह रूस अमेरिका की जानी दुश्मनी है। और इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो के रवैये को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका नाटो से अलग होने वाला है? ये रिपोर्ट देखिए। We spend hundreds of billions of dollars a year on NATO, hundreds of protecting them.
And we would have always been there for them, but now based on their actions, I guess we don't have to be. अमेरिका और नेटो के रिश्तों में दरार। अमेरिका ने छोड़ा साथ तो क्या होगा नेटो का फ्यूचर? ईरान युद्ध में अमेरिका और नेटो के बीच दरार खुलकर सामने आ गई है। युद्ध के दौरान नेटो के रुख को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि जो हमारे लिए नहीं है, हम उसके लिए नहीं हैं। पहले एक नजर 1 महीने में ट्रंप के नेटो पर दिए गए बयानों पर डालते हैं। 16 मार्च को ट्रंप ने कहा था, हॉर्मुज पर अगर साथ नहीं दिया तो नेटो के भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा। 17 मार्च को ट्रंप ने कहा था, अब हमें नेटो की जरूरत नहीं है। 21 मार्च को ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर बताते हुए अमेरिका के बिना नेटो कुछ भी नहीं है ऐसा बयान दिया था। 25 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के मुकाबले खिलौने हैं। और 27 मार्च को ट्रंप ने कहा, वो हमारे लिए वहां नहीं है तो हम उनके लिए क्यों रहें? अब शायद हमें नेटो के लिए वहां होने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने संकेत दिया था कि यदि भविष्य में नेटो पर हमला होता है तो अमेरिका उनकी सुरक्षा के लिए बाध्य नहीं होगा। और अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी नेटो के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका नेटो से संबंधों पर फिर विचार करेगा। और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा, जरूरत के वक्त जो साथ ना हो ऐसे संगठन का कोई मतलब नहीं है। There are many more vessels flowing through today than there were conditions. And I think the president was clear this morning in his truth that there are countries around the world who ought to be prepared to step up on this critical waterway as well. मतलब एकदम साफ है, ईरान युद्ध को लेकर नेटो और अमेरिका के रिश्तों में बड़ी दरार आ चुकी है और ये तल्खी हर बीतते हुए दिन के साथ बढ़ती जा रही है। ईरान जंग के बीच अमेरिका को सबसे बड़ा झटका उसके अपने नेटो साथी इटली से मिला है। नेटो में साथ होने के बावजूद इटली ने अमेरिका को नो कह दिया। इटली ने अमेरिकी विमान को अपने एयरबेस पर उतरने की इजाजत नहीं दी। तुर्की ने इस जंग में अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। तुर्की ने साफ कहा वो इस युद्ध में शामिल नहीं होगा, बल्कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। स्पेन ने भी अमेरिका को बड़ा झटका दिया और अपने हवाई क्षेत्र को अमेरिकी विमानों के लिए बंद कर दिया और साफ कहा कि इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। इतना ही नहीं, स्पेन ने अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की अनुमति भी नहीं दी। हालांकि ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ तो दिया, लेकिन पूरी तरह नहीं। ब्रिटेन ने साफ कह दिया कि वो सिर्फ डिफेंसिव ऑपरेशन में मदद करेगा, अटैक में नहीं। फ्रांस और जर्मनी ने इस जंग में अलग ही रुख अपनाया है। दोनों देशों ने साफ कहा कि अभी सबसे जरूरी काम जंग रोकना है। खाड़ी देशों का रुख भी दिलचस्प है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश सीधे तौर पर जंग में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। अब सवाल है कि अगर अमेरिका खुद को नेटो से अलग कर लेगा तो क्या होगा? इसे समझने के लिए पहले आप इन आंकड़ों को समझिए। नेटो के कुल सैन्य खर्च का 62% अकेले अमेरिका वहन करता है। अमेरिका हथियारों, मिसाइल डिफेंस और परमाणु सुरक्षा कवच की सप्लाई करता है। यूरोप डिफेंस के मोर्चे पर बहुत ज्यादा हद तक अमेरिका के सपोर्ट पर निर्भर है। रूस और यूक्रेन की जंग में भी अमेरिका ने नेटो का सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। मतलब नेटो के भविष्य पर मंडराता खतरा केवल एक राजनीतिक बहस नहीं है, बल्कि यदि अमेरिका इससे अलग होगा और उसके हटते ही सैन्य, वित्तीय और रणनीतिक शक्ति लगभग आधी रह जाएगी। वहीं ईरान ने ट्रंप के ग्राउंड ऑपरेशन को फेल करने के लिए एक ऐसी रणनीति बनाई है जिसका शिकार डोनाल्ड ट्रंप के 2 बहुत खास दोस्त बन सकते हैं। और फिर तीसरा नंबर सऊदी अरब का भी आ सकता है। एक रिपोर्ट देखिए।
काले आसमान में तेजी से उभरती हुई रोशनी, ये कोई तारा नहीं, मिसाइल है। और फिर ये जॉर्जन का वो मिलिट्री बेस है जहां से अमेरिका की सेना ऑपरेट करती है। एक बार फिर देखिए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने कैसे तोड़ डाला अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का गुरूर। लेकिन ईरान कैसे तोड़ने जा रहा है ट्रंप के ग्राउंड ऑपरेशन वाला चक्रव्यूह? ट्रंप के चक्रव्यूह में कौन फंसेगा और फंसाएगा, और काउंटर अटैक में क्या होने जा रहा है? ट्रंप के चक्रव्यूह में क्या ईरान घुटने टेकेगा या फिर ट्रंप की होगी करारी हार? ईरान में तख्ता पलट करने वाला इरादा अब हॉर्मूज की जकड़ खत्म करने का मकसद बन चुका है। 24 घंटे में युद्ध बहुत बदल गया है। ट्रंप और नेतन्याहू के चक्रव्यूह में क्या अब खुद अमेरिका और इजराइल फंसता हुआ नजर आ रहा है? लड़ाकू जहाज, जंगी बेड़े, बंकर बस्टर बम दिखाकर ट्रंप ईरान का नक्शा बदलना चाहते थे। लेकिन एक महीने की जंग के बाद ईरान ने पश्चिम एशिया का मैप बदलने का इरादा कर लिया है। ईरान के इशारे पर दो ऐसे बड़े फैसले हुए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसका देंगे। ट्रंप की सुपर पावर अब बहुत निर्णायक हालात में जूझती हुई नजर आ सकती है। इसकी दो बहुत बड़ी वजह हैं। अमेरिका ने अगर ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन किया, मरीन फोर्स को ईरान की जमीन पर उतारा, या फिर सीरिया से लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले किए गए, तो ट्रंप के दो दोस्तों की जान खतरे में पड़ जाएगी। यह है इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया, जिन्हें दुनिया पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के नाम से जानती है। उसने अमेरिका के दो दोस्तों को रौंदने का इरादा कर लिया है। पीएमएफ ने कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ तो वो कुवैत का बॉर्डर तोड़ डालेंगे। पीएमएफ ने कहा कि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह पर सीरिया की तरफ से हमला हुआ तो वो सीरिया का बॉर्डर भी तोड़ डालेंगे। इसे ही ईरान का बॉर्डर तोड़ युद्ध कहा जा रहा है, जो अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन के खिलाफ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक लड़ाई होगी। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदलने की तरफ बढ़ती दिख रही है। इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी कि पीएमएफ ने ये साफ चेतावनी दी कि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला हुआ तो वो सीरिया की सीमा तोड़कर जंग में कूद पड़ेंगे। पीएमएफ की ताकत क्या है? क्या इराक का मिलिशिया अमेरिका के दो बहुत खास साथी देशों पर हमला कर सकता है? इसे समझने से पहले पश्चिम एशिया के इस इलाके को समझिए और पीएमएफ की वार्निंग की जमीनी पिक्चर को जरा समझिए। ईरान के साथ पश्चिम में इराक का बॉर्डर है और इराक के साथ दक्षिण में कुवैत का बॉर्डर। इराक ईरान का मित्र देश है जबकि कुवैत ईरान का दुश्मन है। इराक में मौजूद पीएमएफ ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान में अपनी सेना उतारी तो वो कुवैत को रौंद डालेंगे, यानी कुवैत के खिलाफ शुरू होगा ईरान का बॉर्डर तोड़ युद्ध। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या पीएमएफ के पास इतनी ताकत है कि उसकी वार्निंग को अमेरिका बहुत गंभीरता से ले? तो सच ये है कि पीएमएफ ने इराक से आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन का खात्मा किया है। इसी फोर्स ने मोसुल में बगदादी के गढ़ को मिटा डाला था। यही वजह है कि पीएमएफ की सिर्फ कुवैत वाली वार्निंग ही नहीं बल्कि सीरिया वाले अलर्ट पर भी ट्रंप को संजीदा होना पड़ेगा। इराक में पीएमएफ यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ने सीरिया को भी अलर्ट कर दिया है। सीरिया में अहमद अल शरा यानी अल जुलानी की हुकूमत है और सीरिया से अगर लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला हुआ तो पीएमएफ के लड़ाके सीरिया बॉर्डर
साथ सीरिया में भी शुरू हो जाएगा बॉर्डर तोड़ युद्ध। सीरिया का बॉस यानी अहमद अल शरा, जिसे दुनिया अल जुलानी के नाम से भी जानती है, ये शख्स डोनाल्ड ट्रंप का जिगरी दोस्त बन चुका है। ट्रंप अमेरिका में जुलानी को दावत दे चुके हैं और व्हाइट हाउस में जुलानी की तारीफ में कसीदे पढ़ चुके हैं, जबकि सच ये है कि जुलानी ISIS और अल कायदा का सरगना रह चुका